हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है महाजनपद काल है, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाएगा। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जो है महाजनपद काल है और सूची 2 में जो है वो राजधानी है। तो इसका आंसर जो देने के लिए जो है वो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, या फिर आप अपने वीडियो को जो है वो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गंधार इसका राजधानी जो था वो तक्षशिला थी। सुरसेन इसका राजधानी जो है वो मथुरा था। वत्स इसका राजधानी जो है वो कौशाम्बी था। और कौशल इसका राजधानी जो था वो श्रावस्ती था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू, हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अजातशत्रु को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उज्जैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे कांकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कालाशोक के शासनकाल में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बेबीलोन में हुई थी। जो एसएससी मैथ में जो है वो 2002 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर जो है वो पड़ाव डाला हुआ था। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस प्रकार का मृदभांड टोपड़ी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भोजक, ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महापद्म नंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज जनरमिज कहा गया। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, घनानंद को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया।
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यूनानियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डेरियस दारबाहु प्रथम ने, दारयाबाहु प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शासक वंश बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश के थे शासक। कालाशोक जो थे वो शिशुनाग वंश के शासक थे। महापनम जो थे वो नंद वंश के शासक थे। और बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। आधुनिक महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र मगध जो है वो पटना व गया के ज़िले में था। वत्स जो था वो इलाहाबाद में था। कौशल जो था वो अवध क्षेत्र में था। अवंती जो था वो मालवा क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ग्रीवराज राजगीर थे, जो 47वीं बीपीएससी 2005 में, 53वीं 55वीं बीपीएससी 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उज्जैन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। जो 46वीं बीपीएससी 2004 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, जो 42वीं बीपीएससी 1998 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा, वह एक अच्छा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। राजा और राज। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा,
प्रदत्त ये अवंती के राजा थे। उदयन ये जो थे वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत ये कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु ये मगध के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कलिंग में खोदी गई थी। जो यूपी पीसीएस 1999 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डेरियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, वज्जित संघ वैशाली के साथ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। वज्जित संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुशल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर जो सी हो जाएगा, अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। किस शासक ने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बना दिया? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शिशुनाग बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिंबिसार ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, काशी का नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इसमें से कोई सही। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका आंसर जो है
वो डी हो जाएगा, मगध था, जो यूपीएससी 1999 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा जो है घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, चौथा और ये पांचवा जो है स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मगध में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिम्बिसार को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महापद्मनंद को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, डेरियस दारयाबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 360 टैलेंट प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हेरोडोटस था। हेरोडोटस जो है वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? इसका आंसर ए हो जाएगा, सृष्टिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, गृहपति का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, धनी किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अष्टकुलक, ये सूची 1 में मिलेगा। परामर्शदायी संस्था थी ये। महामात्र जो था वो उच्च कोटि के अधिकारी हुआ करते थे। ये वली साधक, ये किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी हुआ करते थे। और डी जो है शौल्किक शुल्काध्यक्ष, ये जो है वो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और उसके बाद जो वो भी जो है उसका पुत्र भी उसका हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया?
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लिचियो के द्वारा किया गया था, जो 48 और 52 में बीपीएससी 2008 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद और राजधानी, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कुरु। इसका राजधानी जो था वो इंद्रप्रस्थ था। पंचाल, इसका राजधानी जो था वो अहिच्छत्र था। कौशल, इसका राजधानी जो था वो साकेत था। वत्स, इसका राजधानी जो था वो कौशाम्बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजस्थान में ये स्थित था, जो यूपी पीएससी में 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, झेलम को जाना जाता था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सेट मारिए, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।